हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं और अच्छा ही होना चाहिए। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, भारत के नक्शे पर, और इसके बाद में फिर राजस्थान के नक्शे पर। भारत में कितने राज्य हैं, उनकी क्या क्या राजधानियां हैं, इससे संबंधित प्रश्न छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। और भारत की जब राज्यों की और राजधानियों की बात होती है तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, राजस्थान की क्या है, क्योंकि ये हमें वैसे ही पता होता है। जो पूछी जाती हैं वो या तो दक्षिण भारत की, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, और सबसे ज्यादा जो सबसे कठिन हमको लगता है वो है पूर्वोत्तर के राज्य। पूर्वोत्तर के राज्य, 7 राज्य जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, इनके राज्यों के नाम ही मुश्किल से याद रहते हैं, और राजधानियां तो बहुत मुश्किल से याद रहती हैं। हम इनको बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसलिए आज हम राजस्थान की और भारत की दोनों ही नक्शों की बात करेंगे। पहले भारत की और फिर इसके बाद राजस्थान की, और इस विधि से करेंगे कि इसको आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, इसके बाद ये आपको कभी 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 भी नहीं भूलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो कहानियों के माध्यम से, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ये पूरा का पूरा नक्शा हमेशा के लिए, दीर्घ काल के लिए आपके मन मस्तिष्क में बस जाएगा, सेट हो जाएगा। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां टॉपिक वाइज आपको एक ही स्थान पर मिले, क्रमबद्ध रूप से। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किसी भी टॉपिक जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं छूटेगी, ये हमारा वादा है। आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इस ऑनलाइन कोचिंग क्लास को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके जो सुझाव हैं वो भी हमें लिख करके भेजें। तो आज हम बात करेंगे भारत के नक्शे की। बोर्ड पर कैसा नक्शा बना है इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको ध्यान देना उन फार्मूलों पर जिनके माध्यम से राज्य और उसकी सारी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हमें दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का नक्शा इस तरह का है, इसमें एक लाइन यहां से बीच से खींच लेते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए, कहानियों के माध्यम से इसको याद रखना है। करेला, करेला कोई भूलने की चीज नहीं है। इधर हमने लिखा करेला, कहाँ का? तमिलनाडु का। यहाँ लिखा तमिलनाडु। करेला तमिलनाडु का। 2 भाई हैं, एक काना है, एक अंधा है। करेला तमिलनाडु का, काना और अंधा, ये 2 भाई खाते हैं। करेला तमिलनाडु का, काना अंधा, 2 भाई खाते हैं। 2 भाइयों को कुछ बीमारी थी, एक तो पूरा ही काना हो गया था, एक अंधा हो गया था। वैद्य ने सलाह दी कि तमिलनाडु का करेला, उसमें औषधियां होती हैं, खाओ, नेत्र की ज्योति आ जाएगी। इसको ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि करेला तमिलनाडु का, काना अंधा, 2 भाई खाते हैं। करेला तमिलनाडु का, काना अंधा खाते हैं। अब करेला, करेला से हो गया केरल, और तमिलनाडु, तमिलनाडु है ही है। काना, काना से होगा कर्नाटक, कर्नाटक, और अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश, अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश। तो करेला तमिलनाडु का, काना अंधा भाई खाते हैं। और अब इसके ऊपर आ जाइए, अगली लाइन, अगला कोट वर्ड कि महाराष्ट्र का तेल गुजरा मध्य छत्तीसगढ़ से तो उड़ गया बंगाल। ये देखिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहां पर लिखा, महाराष्ट्र का तेल, तेल का टैंकर जा रहा था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का तेल ये गुजर रहा था, गुजर रहा था। कहां से गुजर रहा था? मध्य छत्तीसगढ़ से गुजर रहा था। मध्य छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा था। इसमें विस्फोट हो गया तो उड़ गया, तो उड़ गया, क्या उड़ गया? बंगाल, बंगाल उड़ गया। इसको एक लाइन में याद रख लीजिए। महाराष्ट्र से एक ऐसा समझ लीजिए, एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट कीजिए कि महाराष्ट्र से तेल का टैंकर जा रहा था, मध्य छत्तीसगढ़ से गुजर रहा था, ब्लास्ट हुआ, उड़ गया। तो महाराष्ट्र का तेल गुजरा मध्य छत्तीसगढ़ से तो उड़ गया बंगाल।
एक लाइन, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। अब यहां पर देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है ही। तेल, तेल से क्या बनेगा? तेल से बनेगा तेलंगाना, तेल से हो गया तेलंगाना। गुजरा, 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 गुजरा से बनेगा गुजरात, गुजरा से बन गया गुजरात। मध्य से बना मध्य प्रदेश, मध्य से बन गया मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है ही है। उड़ा, उड़ा, उड़ गया, उड़ा से बनेगा उड़ीसा, उड़ीसा। और बंगाल, बंगाल है ही। तो महाराष्ट्र का तेल, गुजरा, मध्य, छत्तीसगढ़ से उड़ गया बंगाल। दूसरी लाइन हो गई। अब इसके बाद में यहां तीसरी लाइन पे आ जाइए। तीसरा कोटवर्ड इसका कि राजस्थान, राजस्थान चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, पंजे की बात करेंगे। राजस्थान का पंजा, यानी कि एक कांग्रेस पार्टी का निशान। राजस्थान का पंजा किस रंग का? हरे रंग का। राजस्थान का पंजा हरा उतरा, राजस्थान का पंजा हरा उतरा। बिहार, बिहार के झगड़े में, बिहार के झगड़े में, इसको यहां से लाइन खींच लीजिए ऐसा। तीसरी लाइन, ये हो गया पहला कोटवर्ड, ये हो गया दूसरा कोटवर्ड, ये हो गया तीसरा कोटवर्ड। चुनाव का माहौल है, राजस्थान का पंजा हरा, इसको ऐसे समझ लीजिए राजस्थान की कांग्रेस पंजा पार्टी ने अपना जो चुनाव लड़ने के लिए ये उतर गई, तो राजस्थान का पंजा हरा अब उतर रहा है चुनाव लड़ने के लिए। कहां? बिहार के झगड़े में। बिहार में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, इनका झगड़ा होना है। तो राजस्थान का पंजा हरा उतरा कहां? बिहार के झगड़े में। तीसरी लाइन हो गई। राजस्थान, राजस्थान है ही। पंजा सब जानते हैं, पंजा से क्या बनेगा? पंजाब। हरा, हरा से बनेगा हरियाणा, हरा से बन जाएगा यहां पर हरियाणा। और हरियाणा। उतरा, उतरा से बनेगा उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या बन गया? उत्तर प्रदेश। उतरा, बिहार तो बिहार है ही। और फिर झगड़े से बनेगा झारखंड, ये बन जाएगा झारखंड। तो सिर्फ एक लाइन, तीसरा कोटवर्ड याद रखना है कि राजस्थान का पंजा हरा उतरा बिहार के झगड़े में, चुनाव में। तो ये हो गया तीसरा। और इसके बाद में चौथी लाइन पर आ जाइए। J&K, ये तो सब जानते ही हैं, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर ये तो है ही है। अब जम्मू और कश्मीर में पता है कि हिमालय है, बर्फ ही बर्फ है। बर्फ को क्या कहते हैं? हिम कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की हिम उतरी, जम्मू कश्मीर, यहां पर लिखिए हिम। जम्मू कश्मीर की हिम इधर उतरी। उतरी किस पर? सिक्के पर। किस पर उतरी? सिक्के पर। जम्मू कश्मीर, हिमालय की हिम पिघल पिघल करके उतर रही है किस पर? सिक्के पर। सिक्के पर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर की हिम उतरी सिक्के पर। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है ही, हिम से बनेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उत्तरी से बनेगा उत्तराखंड, ये बनेगा उत्तराखंड। और सिक्के से बनेगा सिक्किम, छोटा सा सिक्किम। सिक्कों की जरूरत सबको होती है, ये बना सिक्किम, सिक्किम। ये बन गया हमारा कोट वर्ड, हो गया नंबर 4। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है याद रहने में, सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है, वो होती है पूर्वोत्तर राज्यों की। देखिए ये एक एक वाक्य है, इससे संबंधित एक एक पिक्चर, एक एक तस्वीर है। बस एक पिक्चर को दिमाग में क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद एक दो बार इसमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि बाजार में जो ब्लैंक नक्शे मिलते हैं, तो भारत का नक्शा, इसके बाद में राजस्थान का नक्शा 1 रुपए का आता है, वो ले लीजिए 5-6। और उसके बाद में इनको आप भर करके देखेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ उन सूत्रों को याद रखना है जो दिमाग में बैठते हैं। तो जम्मू कश्मीर की हिम उतर रही है किस पर? सिक्के पर। अब यहां पर देखिए, ये सबसे जो कंफ्यूज करता है, अरुणा एक आंटी हैं, अरुणा, अरुणा आंटी, अरुणा आंटी आ रही हैं असम। अरुणा असम नाग देवता के पास, अरुणा आ रही हैं, अरुणा आंटी असम। असम का मतलब आ रही हैं, कहां आ रही हैं? नाग,
नाग देवता के पास उनकी पूजा करने के लिए। इसमें एक तस्वीर दिमाग में क्रिएट कीजिए, एक अरुणा आंटी हैं, वो आ रही हैं, एक ग्राउंड सा है, उसमें नाग देवता बने हुए हैं, नाग पंचमी उनकी पूजा करने के लिए आ रही हैं। और जब इस दृश्य को देखा किसने? मेघों ने, बादलों ने। तो मेघों ने जब इस दृश्य को देखा तो मणियां बरसानी शुरू कर दी नाग देवता की पूजा पर। तो मेघों ने यहां पर मणि बरसाई इस पूजा को देख करके। और बगल में ही एक पुजारी खड़ा हुआ था जिसका नाम था त्रिपुरा। तो पुजारी जो था त्रिपुरा, उसको ये सारा दृश्य देख करके मजा आ गया। तो पुजारी था त्रिपुरा, इसको क्या आ गया? इसको आ गया मजा। सिर्फ एक लाइन और एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट कीजिए कि अरुणा आंटी, अरुणा असम नाग की पूजा करने, अरुणा आंटी आई नाग की पूजा करने। तो मेघों ने क्या किया, बादलों ने क्या किया? मणियां बरसा दी। और बगल में खड़ा था पुजारी, कौन सा? त्रिपुरा को क्या हुआ? मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या पूजा चल रही है, आध्यात्मिक आनंद फैल गया। तो अरुणा असम नाग देवता के पास मेघों ने मणि बरसाई और त्रिपुरा को मजा आ गया। अब अरुणा से तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम है ही, नाग से होगा नागालैंड, नाग से हो गया नागालैंड। मेघ से हो गया मेघालय, मेघ से बन गया मेघालय। और मणि से बने मणिपुर, ये हो गया मणिपुर। त्रिपुरा ही है। और मजा से बन गया मिजोरम, ये बन गया मिजोरम। बस ये आपका कोट वर्ड नंबर 5 हो गया। और भारत के 29 राज्य आपकी उंगलियों पर आ जाएंगे, जो कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार कोशिश करके देखिए, एक दो बार में आप इसको पढ़ लेंगे, फिर 3-4 महीने बिल्कुल मत देखिएगा, उसके बाद में फिर रिपीट कीजिएगा, कोट वर्ड याद रहेगा, सब याद आ जाएगा। लेकिन ये राज्य 29 नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 28 राज्य। भारत में राज्य कितने हैं? भारत में राज्य हैं 29 और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं 7। तो 29 राज्य, लेकिन ये राज्य हो रहे हैं 28। मुंबई के नीचे का एक राज्य अभी छूट रहा है, उसको अपन अलग से लिख लेंगे। तो महाराष्ट्र, ये यहां पर एक राज्य और आ गया, गोवा। तो अब हो गए ये पूरे के पूरे 29 राज्य, यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब बात करेंगे इन राज्यों की राजधानियों की, इन राज्यों की राजधानियों की हम बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की और उनसे राजधानियों की।